dear viewers, you all are cordially welcome to the B Arts Topper and I hope you all are doing well. So BA 4th सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी की सीरीज़ में इंग्लिश कंपलसरी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पोएम नंबर 2 जिसका नाम है आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। राइटर हैं पोएम के त्रिपुरनेनी श्रीनिवास जो कि एक तेलुगु पोएट हैं। ठीक है, तो ओरिजिनली ये पोएम तेलुगु में लिखी गई थी। पोएम का टाइटल है आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। एम्ब्रेस का क्या मतलब होता है? किसी को हक करना या खुले दिल से अगर हम किसी का स्वागत करते हैं या फिर कंप्लीटली किसी को एक्सेप्ट करना होता है एम्ब्रेस। तो राइटर यहाँ पे सिर्फ सन को ही एक्सेप्ट या एम्ब्रेस करने की बात करते हैं। अब बाकी चीज़ों में ऐसी क्या खराबी है या सन में ऐसी क्या क्वालिटीज़ राइटर देखते हैं जिस वजह से वो सिर्फ सन को ही एम्ब्रेस करते हैं, वो हम आगे पोएम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट नोट्स अगर इस पोएम के या BA 4th सेमेस्टर इंग्लिश कंपलसरी की अगर आप बाय करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, उस पर आप कांटेक्ट करके बाय कर सकते हो। सो ये सारे चैप्टर्स आपको एक कंप्लीट ई बुक में मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7526827483। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे ई बुक अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हो। फाइन, नाउ फर्स्टली आई विल इंट्रोड्यूस यू विद द पोएम इन ब्रीफ and then we will discuss the line to line explanation of the poem I will embrace only the sun. So reference to context से start करेंगे। The poem I will embrace only the sun has been written by a well-known Telugu poet Tripuraneni Srinivas and was published in his collection of poems titled Rahasyodhyamam meaning secret movement। अब ये जो पोएम है इसको तेलुगु पोएट त्रिपुरनेनी श्रीनिवास ने लिखा है जिसका टाइटल आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन है। ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी उनके एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स में जिसका नाम है रहस्योद्यमम, और रहस्योद्यमम का मतलब होता है सीक्रेट मूवमेंट। फाइन, इसको ट्रांसलेट किया था के दामोदर राव ने इंग्लिश में। पहले ओरिजिनली ये तेलुगु में लिखी गई पोएम थी जिसको के दामोदर राव ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ओके, I will embrace only the sun is a subjective poem of universal significance। ये एक सब्जेक्टिव पोएम है, एक थीम है इसका, और यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस की ये पोएम है। As it brings the importance of original thinking and attitude without which no progress is possible। तो यहाँ पे क्या बात की गई है? ओरिजिनल थिंकिंग और एटीट्यूड की बात की गई है इस पोएम में। मतलब ओरिजिनल थिंकिंग, हम किसी को इमिटेट ना करें बल्कि अपनी ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप करें, ऐसा इसका एक सेंटर आइडिया है। इसमें पोएट क्या डिसलाइक करता है? द पोएट डिसलाइक्स द लाइफ ऑफ स्टेग्नेशन एंड इमिटेशन। एक बिल्कुल ठहराव वाली और दूसरों की नकल करने वाली ज़िंदगी को पोएट डिसलाइक करता है, वो पसंद नहीं करता। हमें अपनी ओरिजिनल थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, अपने ओरिजिनल आइडियाज़ के ऊपर पोएट ने यहाँ पे एम्फेसाइज किया है। न्यू आइडियाज़, एंथुसियाज्म, वाइटैलिटी एंड फ्रेशनेस, इन सभी चीज़ों के ऊपर पोएट ने एम्फेसाइज किया है। ठीक है, तो स्टेग्नेशन और इमिटेशन को पोएट डिसलाइक करता है और न्यू आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को पसंद करता है पोएट। फाइन, नाउ लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे पोएम की। स्टार्ट करते हैं विद द पोएम। आई हैव ऑलवेज डाउटेड द डिस्टिंक्ट शेड ऑफ अ फेस ऑन अनदर फेस। इसका क्या मतलब है कि पोएट कहता है कि मुझे एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा पसंद नहीं है। मतलब पोएट उन लोगों को डिसलाइक करता है जो अपने ओरिजिनल ना हो करके बल्कि दूसरे को इमिटेट करते हैं, दूसरों को कॉपी करते हैं। तो ऐसे इमिटेट करने वाले लोग पोएट को पसंद नहीं है, इसीलिए वो कहते हैं आई हैव ऑलवेज डाउटेड द डिस्टिंक्ट शेड ऑफ अ फेस ऑन अनदर फेस। अगर एक चेहरे पे दूसरा चेहरा कोई लेके घूमता है मतलब वो अपने ओरिजिनल थिंकिंग कुछ उसकी है ही नहीं है, दूसरे को इमिटेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को पोएट पसंद नहीं करता। आई ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द मिरर दैट मेक्स मैन अ मेयर रिफ्लेक्शन। और यही कारण है कि पोएट मिरर को भी डिसलाइक करते हैं। उन्हें आईना भी पसंद नहीं है क्योंकि शीशा क्या करता है, एक मैन को रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। उसमें जो दिखाई देता है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता है, ओरिजिनल नहीं होता। तो रिफ्लेक्शन को, जो चीज़ ओरिजिनल नहीं है, उनको पोएट पसंद नहीं करते। ठीक है,
सो द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिसलाइक ऑफ इमिटेशन। इन लाइन्स में, इस स्टैंजा में पोएट अपना डिसलाइक एक्सप्रेस करते हैं। किसके लिए? इमिटेशन के लिए। इमिटेशन उनको पसंद नहीं है। ही ऑलवेज डिसलाइक्स द पर्सन हु वियर्स समवन एल्स फेस। वो हमेशा ऐसे इंसान को डिसलाइक करते हैं जो कि दूसरे का चेहरा पहन के घूमते हैं। इट meant that the poet dislikes people who imitate others in their thoughts and actions। तो इसका क्या मतलब है कि दूसरे का चेहरा लेके वो घूम रहे हैं, मतलब ऐसे लोग जो अपने थॉट्स ना लेकर के बल्कि दूसरे के थॉट्स को कॉपी करते हैं, अपने थॉट्स में भी एक्शंस में भी। दूसरों को जो कॉपी करते हैं अपने थॉट्स और एक्शंस में, ऐसे लोगों को पोएट पसंद नहीं करते हैं। Imitating people are like mirrors which do not show themselves but only the reflection of others। तो लोगों को कॉपी करना, इमिटेट करना क्या है? एक तरह का मिरर की तरह ही है। मिरर भी क्या करता है? रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। सो मिरर सिर्फ रिफ्लेक्शन देता है जबकि ओरिजिनलिटी नहीं होती है उसमें। सो इमिटेटिंग पीपल आर लाइक मिरर्स। लोगों को कॉपी करना मिरर्स की तरह है जो कि उनकी असलियत नहीं होती, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन शो करता है। दैट इज़ वाई ही डज नॉट लाइक द मिरर बिकॉज इट मेक्स मैन अ रिफ्लेक्शन ओनली। इसीलिए वो मिरर को भी डिसलाइक करते हैं क्योंकि मिरर भी क्या करता है? मैन को एक रिफ्लेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन देता है, ओरिजिनलिटी नहीं देता। व्हेन अ मैन इमिटेट्स समवन एल्स ही लॉसेस हिज ओन आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी। जब एक इंसान किसी दूसरे को कॉपी करता है, इमिटेट करता है, तो उसकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी कुछ भी नहीं रहती। ही बिकम्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मैन हुम ही इमिटेट्स। तो वो क्या बन जाता है? उस इंसान का एक रिफ्लेक्शन बन जाता है जिसको वो कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी इंसान की होनी चाहिए, दूसरों को हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, ऐसा वो इस पोएम में बताना चाहते हैं त्रिपुरनेनी श्रीनिवास। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है विथ 20 centuries old sky as witness filled with tears of people amidst sobs of 7 oceans that occupy one। अब देखो जो फर्स्ट लाइन है स्टैंजा की, इसमें 20 सेंचुरीज का वर्णन है। तो 20 सेंचुरीज यहाँ पे एक्चुअली टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है। एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। सो 20 सेंचुरीज का क्या मतलब है? 2000 ईयर्स की यहाँ पे बात हो रही है। और स्काई को यहाँ पे ओल्ड एज विटनेस लिखा है, तो मतलब स्काई को यहाँ पे 2000 साल का विटनेस बताया है कि 2000 साल से आसमान जो है हमारा स्काई वो विटनेस कर रहा है। क्या विटनेस कर रहा है? लोगों के जो भी दुख सुख हैं धरती पे, उन सब का स्काई विटनेस है लगभग 2000 साल से। ठीक है, तो धरती पे जो लोग रहते हैं उनके दुखों से, उनके आंसुओं से हमारे 7 समुंदर जो है हमारे प्लेनेट अर्थ के, वो भरे पड़े हैं। फील्ड विथ टीयर्स ऑफ पीपल अमिड्स सोब्स ऑफ 7 ओशंस। सोब्स का मतलब दुख होता है, रोना होता है। तो लोगों के आंसुओं से हमारे धरती के 7 समुंदर भरे पड़े हैं, जिनका विटनेस क्या है? स्काई है। 2000 साल से स्काई ये सब विटनेस कर रहा है। दैट ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ प्लेनेट अर्थ। अब देखो दुखों से, हमारे ह्यूमन बींग्स के आंसुओं से हमारे अर्थ के 7 समुंदर भरे हुए हैं, जो कि ऑक्यूपाई करते हैं 1/3 ऑफ प्लेनेट अर्थ। इसमें 1/3 प्लेनेट अर्थ का क्या मतलब है कि इसमें ह्यूमन बींग्स की बात की है कि ह्यूमन बींग्स क्या है? 1/3 प्लेनेट अर्थ का ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन उनके जो आंसू हैं, उनके जो दुख हैं वो इतने हैं कि उनसे हमारे अर्थ के 7 समुंदर भी भर गए हैं। ठीक है, तो लैंड पार्ट जो हमारी अर्थ का है वो 1/3 पार्ट है, जबकि 2/3 हिस्सा हमारा पानी है, वाटर है। तो हमारे ह्यूमन बींग्स जो कि अर्थ पे रहते हैं और 1/3 पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं लैंड पार्ट पे, उनके दुख उनसे भी ज़्यादा हैं। उनके दुख इतने हैं, उनके आंसू की हमारे 7 ओशंस भी फिल हो गए हैं। ठीक है, नाउ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम आई एम रिक्रिएटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। अब देखो इतना सब कुछ होते हुए भी बेशक धरती पे दुख बहुत ज़्यादा है, लेकिन पोएट जो है वो ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी है। वो फिर भी अपने आप को
रिक्रिएट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन या वंस अगेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं इनकी। द पोएट हैज़ यूज द वर्ड स्काई मेटाफोरिकली। अब यहाँ पे स्काई जो वर्ड यूज़ किया है फर्स्ट लाइन में, उसको मेटाफोरिकली यूज़ किया है, मतलब वो कुछ और डिनोट कर रहा है। क्योंकि स्काई को विटनेस बताया है 20 सेंचुरीज से, तो इसका मतलब क्या है, एक ओवरसी पावर की तरह स्काई को शो किया है इसमें, या हिस्ट्री की तरह, इतिहास गवाह बोलते हैं ना। तो स्काई जो है उसको सारी हिस्ट्री पता है, क्योंकि 20 सेंचुरीज से वो ये सब कुछ देखता आ रहा है, 2000 साल से लगभग। Perhaps it refers to the history that stands witness to all human activities on the earth. अब स्काई जो है वो हिस्ट्री को भी डिनोट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हिस्ट्री ने सब कुछ जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं अर्थ के ऊपर, वो सारी विटनेस की हुई हैं। He further expresses his philosophical views by saying that the 7 oceans of the world are filled with the souls of mankind. अब वो अपने philosophical views यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं कि 7 ओशंस जो वर्ल्ड के हैं वो ह्यूमन बींग्स के, मैनकाइंड के सोब से भरे हुए हैं। सोब का मतलब टीयर्स ही है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस अर्थ इज इनहेबिटेड बाय पीपल हुज टीयर्स हैव फिल्ड द स्काई इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो ह्यूमन बींग से इनहेबिटेड है। तो ज़्यादातर जो पोर्शन है, वाटर वाला पोर्शन, ह्यूमन बींग्स के दुख से भरा हुआ है, और जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, लैंड पार्ट, वो ह्यूमन बींग से इनहेबिटेड है, जिनके आंसुओं ने क्लाउड्स की फॉर्म में और फिर ओशंस की फॉर्म में अपने टीयर्स से वो सब भर दिया। ठीक है, दो द सिचुएशन इज क्रिटिकल बट द पोएट इज नॉट पेसिमिस्टिक। तो पोएट निराशावादी नहीं है, बेशक सिचुएशन क्रिटिकल है, पोएट अभी भी आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक है। ही सेज दैट ही इज रिक्रिएटिंग हिमसेल्फ फॉर द इम्प्रूवमेंट। वो अपने आप को अभी भी इम्प्रूवमेंट के लिए रिक्रिएट करते हैं। ही शोज कीन डिज़ायर फॉर एक्सपेरिमेंट्स। वो एक्सपेरिमेंट्स की अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ही डज नॉट लाइक टू स्टिक टू ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कंटिन्यू विद द ओल्ड फॉर्म्स। तो ओल्ड ट्रेडिशंस के साथ स्टिक होकर रहना पोएट को पसंद नहीं है। वो न्यू एक्सपेरिमेंट्स और इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है, आई ऑलवेज लाइक्ड द सॉन्ग दैट डिफाइड टोटल कॉम्प्रीहेंशन। पोएट जो है उनको हमेशा से ही ऐसे सॉन्ग ज़्यादा पसंद आते हैं जिनको कि टोटली कॉम्प्रीहेंड ना किया जा सके, मतलब जिनकी कॉम्प्रीहेंशन कम्प्लीटली ना हो सके, या जिनको एक्सप्लेन ना किया जा सके कम्प्लीटली। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें पोएट को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं जिनकी टोटल या कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ना हो सके, क्योंकि उनमें एक इमेजिनेशन का स्कोप ज़्यादा होता है। वेयर देयर इज स्कोप ऑफ इमेजिनेशन आई मेड अ हैबिट ऑफ रीबर्थ अगेन एंड अगेन। तो वो हमेशा ही रीबर्थ, अपने आप को रिक्रिएट करना चाहते हैं अगेन एंड अगेन। इजंट बर्थ अ विक्ट्री ओवर डेथ, आरंट आइडियाज क्रिएटर्स। तो पोएट हमेशा ही बर्थ को डेथ के ऊपर एक विक्ट्री मानते हैं। बर्थ का मतलब यहाँ पे रीबर्थ या रिक्रिएशन से है, मतलब अगर हम डेड ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते रहेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, हमें हमेशा ही रिक्रिएशन करते रहना चाहिए। आरंट आइडियाज़ क्रिएटर्स, तो आइडियाज़ को वो क्रिएटर्स मानते हैं। ठीक है, द पोएट टेल्स दैट ही लाइक्स दो सॉन्ग्स दैट कैन नॉट बी डिफाइंड कम्प्लीटली, जिनकी कंप्लीट डेफिनेशन ना मौजूद हो, ऐसे सॉन्ग्स पोएट को ज़्यादा पसंद आते हैं। सच थिंग्स अट्रैक्ट हिम वेरी मच। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिनका की जो सोल्यूशन है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, वन कैन अंडरस्टैंड सच थिंग्स विद इमेजिनेशन। ऐसी चीज़ों को इमेजिनेशन से ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ही वॉन्ट्स टू बी रीबॉर्न अगेन एंड अगेन। वो हमेशा ही रीबॉर्न होना चाहते हैं, बार बार होना चाहते हैं, क्योंकि एक ही रीबॉर्न या रीबर्थ का इसमें क्या मतलब है, बार बार जन्म लेना। मतलब कि अगर हम एक ही चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं, पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो एक स्टेग्नेशन है। रीबर्थ का मतलब है कि हम और न्यू आइडियाज़ को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ही लाइक्स टू फाइंड आउट न्यू पोटेंशियल्स इन हिमसेल्फ।
अपने आप में वो और न्यू पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करते रहना चाहते हैं। इन फैक्ट डिस्कवरी ऑफ ईच न्यू पोटेंशियल इज़ अ रीबर्थ फॉर हिम। अब हर एक नया पोटेंशियल जो है उनमें वो एक रीबर्थ मानते हैं उसको। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट बर्थ इज़ ऑलवेज अ विक्ट्री ओवर डेथ। तो ये जो रीबर्थ होता है ये हमेशा ही डेथ के ऊपर एक विक्ट्री वो समझते हैं, जीत समझते हैं। सो वन मस्ट कीप रिक्रिएटिंग हिमसेल्फ इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग टाइड टू डेड ट्रेडिशंस। तो ओल्ड ट्रेडिशंस को वो डेड ट्रेडिशंस मानते हैं और हमेशा ही आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमें अपने आप को रिक्रिएट करते रहना चाहिए, ना कि डेड ट्रेडिशंस के साथ बंध के रहना चाहिए। द पोएट सेज दैट वन मस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़। तो हमें हमेशा ही न्यू एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, ओरिजिनल थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, ना कि कॉपी की हुई। ठीक है, नेक्स्ट है आई नेवर फॉरगॉट द फैक्ट ऑफ अ पोएम बीइंग रिपीटेड बाय स्कोर्स। अब स्कोर्स जो है यहाँ पे वर्ड, ये एक नंबर को डिनोट करता है। जैसे डजन्स 12 को डिनोट करता है ना, 12 जो मतलब अगर 12 नंबर को हमें डिनोट करना है तो उसके लिए हम डजन वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से स्कोर जो है इसमें 20 होते हैं, 20 नंबर्स होते हैं। तो 1 स्कोर इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो आई नेवर फॉरगॉट द फैक्ट ऑफ अ पोएम बीइंग रिपीटेड बाय स्कोर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर एक पोएम को 20 बार हम रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज़ को अलग अलग पोएम्स में, तो उसको पोएट जो है वो डिसलाइक करते हैं। सेम थिंग को डिफरेंट पोएम्स में रिपीट करते रहना इज़ नॉट लाइक्ड बाय द पोएट। आई ऑलवेज रिसेंट द एफरेंट ऑफ मैन इकोइंग एम्प्टीली। तो पोएट इस चीज़ को हमेशा ही क्रिटिसाइज करते हैं। विटनेस्ड बाय 25 ऑटम सीजन्स having shed many deaths and reborn yet again, standing in the corner of this period of history, I am instructing man how to sign। तो 25 ऑटम सीजन्स का मतलब पोएट की जो एज है वो 25 ईयर्स है। उन्होंने बहुत सारी डेथ्स को शेड किया है और कई बार वो रिक्रिएट उन्होंने किया है, अपने आप को रीबॉर्न किया है। और अब इस टाइम पीरियड के वो कॉर्नर पे खड़ा हुआ अपने आप को देखते हैं और मैन को क्या सिखा रहे हैं, ही इज़ इंस्ट्रक्टिंग मैन हाउ टू साइन। वो अपने आप को रिक्रिएट करना और एक स्टैंड अपना लेना सिखा रहे हैं कि भील का ही चेहरा हमें नहीं बनना चाहिए, अपनी इंडिविजुअलिटी हमें क्रिएट करनी चाहिए। द पोएट टेल्स दैट पीपल कीप रिपीटिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट पोएम्स। कि लोग जो हैं वो एक ही चीज़ को बार बार डिफरेंट पोएम्स में रिपीट करते रहते हैं। ही डिसलाइक्स दिस रेपिटेशन। उनको ये चीज़ पसंद नहीं है। टू हिज रिसेंटमेंट पीपल हैव लॉस्ट देयर ओरिजिनलिटी। लोगों ने क्या है, अपनी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर दिया है बिल्कुल। इन द लाइफ ऑफ 25 ईयर्स ही हैज़ नोटिस्ड दिस थिंग माइन्यूटली। उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस चीज़ को अपने जीवन काल में देखा है। अपने 25 साल का उनका जो जीवन काल है अब तक का, मतलब उन्होंने ये पोएम तब लिखी जब वो 25 ईयर्स के थे। द पोएट रिफ्यूजेस टू बी टाइड डाउन इन अ पर्टिकुलर सेट। अब एक ही चीज़ में बंध के रहना पोएट को पसंद नहीं है, वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं। ही फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द प्रेजेंट हिस्ट्री। वो अपने आप को आज की इस प्रेजेंट हिस्ट्री के एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ देखते हैं। ही इज़ नॉट पेसिमिस्टिक, लेकिन वो निराशावादी नहीं है, वो आशा रखते हैं आज भी। He keeps telling people to maintain their own individuality and originality। वो हमेशा ही लोगों को अपनी एक इंडिविजुअलिटी और ओरिजिनलिटी, अपनी असलियत को वो मेंटेन रखने की बात करते हैं। He tells us to stop being a face in the crowd, कि हमें भीड़ का ही एक हिस्सा बन के नहीं रहना है। He likes to assert his clear cut individuality। हमारी एक क्लियर कट इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, ना कि नॉर्मल जहाँ इतने लोग हैं तो भीड़ का हिस्सा हमें नहीं होना। हमारी एक क्लियर कट इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा है आई हैव नेवर लिव्ड विदाउट अ न्यू थॉट। पोएट कभी भी एक न्यू थॉट के बिना नहीं रहे हैं। आई विल नेवर रेस्ट अंटिल द मिरर्स आर ब्रोकन। तो जब तक कि वो मिरर्स को तोड़ ना दें तब तक वो रेस्ट नहीं करेंगे, मतलब रिफ्लेक्शंस को वो
ना ब्रेकआउट करें, वो क्योंकि इंडिविजुअलिटी पे, ओरिजिनलिटी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। आई कैनॉट लव द मून विद ऑल इट्स ब्रिलियंस। अब देखो पोएम का जो टाइटल है उसका मीनिंग हमें यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पोइट कहते हैं आई कैनॉट लव द मून विद ऑल इट्स ब्रिलियंस। अब मून बेशक जितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन वो फिर भी मून को लव नहीं कर सकते। इवन इफ कंज्यूम्ड बाय फ्लेम्स आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। तो बेशक सूर्य की किरणें उन्हें जला ही क्यों ना दें, वो फिर भी सन को ही एम्ब्रेस करेंगे, मून को नहीं। ऐसा वो क्यों कहते हैं? देखो इसमें भी ना रिफ्लेक्शन और ओरिजिनलिटी की बात उन्होंने कही है, क्योंकि सन की अपनी लाइट है, सूरज के पास सब कुछ अपना है, जबकि मून को हम क्या मानते हैं कि मून के पास अपनी लाइट नहीं है, मून सन की लाइट से लिट होता है। ठीक है, तो मून को वो एक रिफ्लेक्शन ही मानते हैं सन का, क्योंकि मून के पास अपनी लाइट नहीं है, वो सन की दी हुई लाइट से लिट होता है। दैट इज़ वाई वो मून को भी पसंद नहीं करते हैं। इवन इफ कंज्यूम्ड बाय फ्लेम्स, और सूरज की क्योंकि किरणें बहुत गर्म होती हैं, तो बेशक वो उन्हें जला क्यों ना दें, वो फिर भी सूरज को ही पसंद करते हैं। द पोएट टेल्स अस दैट ही ऑलवेज लिव्स विद अ न्यू थॉट। वो हमेशा एक नई थॉट के साथ, न्यू थिंकिंग के साथ जीते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू आइडियाज़ इज़ हिज लाइफ। तो न्यू आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना उनको पसंद है, यही उनका जीवन है। ही इज़ अगेंस्ट मिरर्स बिकॉज दे रिड्यूस मैन टू अ रिफ्लेक्शन। मिरर्स उनको नहीं पसंद क्योंकि वो मैन को एक रिफ्लेक्शन में रिड्यूस कर देते हैं। ही वुड लाइक टू ब्रेक ऑल द मिरर्स, दैट इज़ वाई वो सारे मिरर्स को तोड़ना चाहते हैं। ही टेल्स पीपल टू स्टॉप इमिटेटिंग अदर्स एंड डेवलप देयर ओन ओरिजिनलिटी। अब वो मिरर्स को तोड़ना चाहते हैं का मतलब ये नहीं है कि वो सारे शीशों को हथौड़ा लेके तोड़ना चाहते हैं। वो क्या तोड़ना चाहते हैं कि हमें लोगों को दूसरों को कॉपी करने से रोकना है, हमें दूसरों की कॉपी करनी, इमिटेशन करनी स्टॉप करनी है, और हमें अपनी ओन इंडिविजुअलिटी, ओरिजिनलिटी को क्रिएट करना है। ही ओपनली डिक्लेयर्स दैट ही कैनॉट लव द मून विद ऑल इट्स ग्लोरी। बेशक मून जितना मर्जी ब्रिलियंट है, ग्लोरीफाइड है, लेकिन वो मून को लव नहीं कर सकते। ही विल लव ओनली द सन इवन इफ ही इज कंज्यूम्ड बाय इट्स हीट एंड फ्लेम्स। वो हमेशा सूर्य को ही एम्ब्रेस करते हैं, चाहे सूर्य की तेज किरणें उन्हें जला ही क्यों ना दें। ही टेल्स दैट द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट इज़ ओनली अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन। तो मून को भी वो एक मिरर ही मानते हैं जो कि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। द सन हैज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, बट सूर्य के पास अपनी खुद की लाइट और एनर्जी है जो कि इनएग्जॉस्टिबल है। द सन हैज़ एन ओरिजिनलिटी वेयर द मून हैज़ नॉट। तो सन की अपनी ओरिजिनलिटी है, जबकि मून के पास कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, वो जस्ट रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को। ठीक है, द मून हैज़ बोरोड और इमिटेटेड लाइट फ्रॉम द सन। तो मून ने बोरो की हुई है सन की लाइट, या इमिटेट करता है सन की लाइट को। ही विल कंटिन्यू टू परस्यू न्यू आइडियाज़ बाय ऑल मीन्स। तो इसीलिए वो सन को ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि मून के, क्योंकि मून को वो एक रिफ्लेक्शन मानते हैं, जबकि सन क्या है, ओरिजिनल है, सन के पास अपनी ओरिजिनलिटी है, अपनी इंडिविजुअलिटी है। दैट इज़ वाई ही विल कंटिन्यू टू परस्यू न्यू आइडियाज़ बाय ऑल मीन्स। तो सन की तरह ही वो अपनी आइडेंटिटी चाहते हैं और सबको यही शिक्षा देते हैं कि हमारे पास अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए, दूसरों को कॉपी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दूसरों को कॉपी करने से क्या होता है कि हम एक रिफ्लेक्शन बन के रह जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी हमारी होनी चाहिए। ही विल कंटिन्यू टू परस्यू न्यू आइडियाज़ बाय ऑल मीन्स। तो पोएट हमेशा ही न्यू आइडियाज़ को परस्यू करते रहना चाहते हैं। ठीक है, तो पोएम की एक्सप्लेनेशन अब आपकी कंप्लीट हो गई है, और नोट्स के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बता दिया था 7526827483, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन है, वहाँ से आप कांटेक्ट करके, मैसेज करके बाय कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।